बात करेंगे 2027 में होने वाले उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों की, जिसमें योगी आदित्यनाथ जीत की हैट्रिक लगाने वाले हैं। और उनकी इस हैट्रिक के पीछे हाथ असदुद्दीन ओवैसी का होगा, जो लगातार बीजेपी को रोकने के लिए गठबंधन वाला राग अलाप रहे हैं, लेकिन कोई भी पार्टी उनसे हाथ मिलाने के लिए आगे नहीं आई है। इन सबके बीच यूपी में अपने सियासी जमीन तलाश रहे ओवैसी ने एक बार फिर से गठबंधन के लिए हाथ फैलाए हैं। उत्तर प्रदेश में दोबारा बीजेपी की सरकार ना बने, मैं अलायंस करने के लिए तैयार हूं। लेकिन इस बार भी शायद वो बिना गठबंधन के ही रह जाए, और अगर चुनाव में बीजेपी की वापसी होगी तो भाईजान के पास कहने के लिए होगा कि उन्होंने तो हाथ बढ़ाया था लेकिन कोई आगे नहीं आया। भाईजान अपनी स्ट्रैटेजी से आगे बढ़ रहे हैं तो योगी आदित्यनाथ सनातन और हिंदुत्व के मुद्दे पर अडिग हैं। पूरब से पश्चिम तक सनातन, हिंदुत्व और विकास की नई इबारत लिख रहे हैं तो विपक्ष के पाप भी गिना रहे हैं। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी आज आस्था की बात कर रही है। ये वही लोग हैं जिन्होंने कभी कावड़ यात्रा पे रोक लगाई थी। हिंदुत्व की पिच के जरिए सीएम योगी लगातार हिंदू वोट को एक करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मथुरा में साधु संतों ने 9 अगस्त को कार सेवा का ऐलान किया है, जिसके बाद मौलाना दर्जिस से लेकर एआईएमआईएम के नेता भड़काऊ बयानबाजी पर उतर आए हैं। इधर लेकिन शायद वो बरेली के मौलाना का हश्र भूल गए हैं, जिसने मुसलमानों को भड़काने की कोशिश की थी, लेकिन योगी सरकार ने उसका मचलना बंद कर दिया और इसका जिक्र खुद सीएम योगी ने किया। बरेली में भी एक मौलवी बहुत मचल रहा था, कैसा उपचार हुआ आपने देखा होगा। ये मैसेज है भड़काऊ मौलाना दर्जिस का, जिसने कृष्ण को इस्लाम का प्रचारक बताया। तो वहीं अब ओवैसी के नेता ने मथुरा में कार सेवा को लेकर बयानबाजी शुरू कर दी। मथुरा के ईदगाह पे दोबारा कब्जा नहीं होने देंगे और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन न सिर्फ मथुरा की बल्कि जवाहर अली विश्वविद्यालय की भी लड़ाई लड़ेगी। भाईजान के नेता बयान के जरिए प्रदेश के 6.5 करोड़ मुसलमानों को उकसाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये कोशिश नाकाम करने के लिए योगी के पास ब्रह्मास्त्र है। उत्तर प्रदेश में तो 6.5 करोड़ मुस्लिम आबादी है। आपने कभी वहां दंगा सुना है क्या? 7 वर्ष में कोई दंगा नहीं हुआ। और अगर कोई बहकावे में आकर माहौल बिगाड़ने का काम करेगा तो फिर योगी सरकार उसकी ऐसी डेंटिंग पेंटिंग करेगी तो वो यूपी ही छोड़ देगा। एक ओर जहां देवभूमि उत्तराखंड कांवड़ यात्रा की तैयारियों में जुटा हुआ है, तो वहीं दूसरी ओर प्रदेश में लाउडस्पीकर के शोर के खिलाफ धामी फोर्स का एक्शन जारी है। उधम सिंह नगर और देहरादून के बाद अब पुलिस ने हरिद्वार में बड़ी कार्रवाई की है और उन मस्जिदों से होने वाले शोर को डाउन कर दिया है जो सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की धज्जियां उड़ा रहे थे। और इसी कड़ी में धामी फोर्स ने हरिद्वार में बड़ा ऑपरेशन चलाया और जिले के 94 मस्जिद पर बड़ी कार्रवाई करते हुए वहां से लाउडस्पीकर को उतरवाया। इसी दौरान शहरी इलाकों से 31 और ग्रामीण इलाकों से 63 लाउड स्पीकर हटाए गए। बता दें कि हरिद्वार से पहले धामी फोर्स ने देहरादून में 43 मस्जिद और उधम सिंह नगर में 14 मस्जिद पर यह कार्रवाई की और लाउड स्पीकर को उतरवाया था। और जब कट्टरपंथी गैंग और विपक्ष ने इस एक्शन के खिलाफ सड़क पर उतरना चाहा तो उत्तराखंड के मुखिया ने उन्हें सख्त नसीहत दी। लाउड स्पीकर दूसरों को सुनाने के लिए होता है कि स्वयं के लिए होता है? दूसरे लोग बच्चों के एग्जाम चलते हैं, पढ़ाई करते हैं, लोग अपने काम करते हैं, उन सबका डिस्टर्बेंस होता है। कानून अपना काम कर रहा है। हम समान नागरिक संहिता का कानून देवभूमि में लागू करते हैं। यानी सीएम धामी ने साफ चेतावनी दे दी है कि कान फोड़ू लाउड स्पीकर के खिलाफ एक्शन अभी जारी रहेगा जब तक कि पूरे देवभूमि के लाउड को डाउन ना कर दिया जाए।